शेख अकबर मुहियुद्दीन का तसव्वुर आयान साबिता, कायनात का नक्शाए गैब। कायनात क्या है? क्या ये महज मादा है या किसी अजीम मुसव्विर के जहन में मौजूद कोई नक्शा? 13वीं सदी के अजीम सूफ़ी और मुफक्किर शेख अकबर इब्ने अल अरबी ने एक ऐसी इस्तराह मुतारिफ करवाई जिसने वजूद और अदम के फ़लसफ़े को बदल कर रख दिया। इसे आयान साबिता कहा जाता है। सादा अल्फाज में ये वो हक़ाइक़ हैं जो मादी दुनिया में ज़हूर पज़ीर होने से पहले अल्लाह के इल्म में मौजूद थे। आयन के मानी है ज़ात या हकीकत और साबिता का मतलब है ठहरा हुआ या कायम। इब्ने अल अरबी के नज़दीक कायनात की हर चीज़ एक ज़र्रे से लेकर कहकशां तक पैदा होने से पहले अल्लाह के इल्म में एक ख़ास सूरत या प्रोटोटाइप की शक्ल में मौजूद थी। ये अशिया मौजूद तो थीं मगर इनको मादी वजूद हासिल नहीं था। इब्ने अल अरबी इन्हें मा शम्मत रायहतुल वजूद कहते हैं, यानी इन्होंने अभी वजूद की खुशबू तक नहीं सूंघी। वो अल्लाह के इल्म में साबित हैं, इसीलिए इन्हें आयान साबिता कहा जाता है। मिसाल नंबर 1, मेमार और इमारत। एक मेमार जब एक शानदार महल बनाने का इरादा करता है तो वो ईंटें रखने से पहले अपने जहन में उसका एक मुकम्मल नक्शा तैयार करता है। वो नक्शा मेमार के जहन से बाहर नहीं होता, लेकिन वो महल की हर तफसील, कमरे, दरवाजे, बुलंदी को समेटे हुए होता है। तदबीक, यहाँ मेमार का जहन इल्मे इलाही है और वो जहनी नक्शा आयान साबिता है। जब महल तामीर हो जाता है तो वो ऐने खारिजा या मादी वजूद कहलाता है। मिसाल नंबर 2, बीज और दरख्त। एक छोटे से बीज के अंदर एक कदावर दरख्त की पूरी हकीकत छिपी होती है। उसकी शाखें कितनी होंगी, पत्ते कैसे होंगे, फल का जायका क्या होगा, ये सब उस बीज के अंदर एक प्लान की सूरत में मौजूद है। तदबीक, दरख्त बनने से पहले की वो हालत जहां उसकी तमाम खुसूसियात तयशुदा थीं, वो उस दरख्त की ऐनी साबिता है। इब्न अल अरबी के इस तसव्वुर का गहरा ताल्लुक इंसानी तकदीर से है। इनके बकौल अल्लाह किसी पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करता, बल्कि हर चीज़ अपनी ऐन साबिता या अपनी फितरत के मुताबिक ज़ाहिर होती है। वो कहते हैं कि इल्मुल मालूम के ताबे होता है, यानी अल्लाह के इल्म में आप वैसे ही हैं जैसा कि आपकी अपनी हकीकत या इस्तेदाद यानी पोटेंशल है। जो आपकी ऐन में था वही दुनिया में ज़ाहिर हुआ। इस तरह इंसान अपनी इस्तेदाद का जिम्मेदार खुद ठहरता है। तसव्वुर अयान साबिता हमें बताता है कि ये कायनात इत्तेफाकिया नहीं है। हर चीज़ का एक मकसद, एक हकीकत और एक कदीम नक्शा है। हम यहाँ आने से पहले भी खुदा के इल्म का हिस्सा थे और मरने के बाद भी उसी के इल्म में महफूज रहेंगे। इब्न अल अरबी का ये फ़लसफ़ा इंसान को उसकी अज़मत का एहसास दिलाता है कि वो कायनात के इस अजीम नक्शे का एक लाजमी हिस्सा है। किलीदी नुकात, खुलासा बराए मुतालिया। इल्म इलाही के सूर। अयान साबिता अल्लाह के इल्म में मौजूद अशिया की सूरतें हैं। गैर मखलूक, ये कदीम है क्योंकि अल्लाह का इल्म कदीम है। वास्ता, ये अदम और वजूद के दरमियान एक पुल हैं। इस्तेदाद, हर इंसान की कामयाबी या नाकामी उसकी अपनी इस्तेदाद ऐन साबिता के मुताबिक होती है।